जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो पे आपने ये देखा होगा कि आप कोई सा भी आप रिजल्ट उठा लो, ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिलता है, वो क्या है? आपका ग्रेड। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आप देखोगे तो हिंदी में कुछ नंबर आया और उस नंबर के बाद जो है आपको ग्रेड देखने के लिए मिलेगा। जैसे किसी बच्चे का A+ ग्रेड होता है, किसी बच्चे का A ग्रेड मिलेगा, किसी को B ग्रेड, किसी को C ग्रेड और किसी को D ग्रेड। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि आखिर कितने नंबर लाने पे हमें A+ ग्रेड मिलता है, कितने नंबर पे A ग्रेड मिलता है, कितने नंबर पे B ग्रेड मिलता है, कितने नंबर पे C ग्रेड मिलता है, कितने नंबर पे D ग्रेड मिलता है। और यदि हम D ग्रेड लाते हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे? इन तमाम सारी जानकारियों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या है ग्रेड सिस्टम और किस आधार पे ग्रेड जो है आपको दिया जाता है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2-3 ऐसे जो है आपका मार्कशीट मैंने रखा है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है ना, तो 2-3 रिजल्ट कार्ड ऐसे हैं जिनमें आप देखोगे तो उसका सब्जेक्ट नंबर और थ्योरी प्रैक्टिकल नंबर ये सारे कुछ देखेंगे। जैसे ये कोई बच्चा है जो देखोगे टोटल जो मार्क्स वो 371 नंबर लाया और वो फर्स्ट डिवीजन किया है। और ये बच्चे का अगर आप ग्रेड देखोगे तो हिंदी में अगर देखोगे तो इस बच्चे ने ए ग्रेड लाया है ना। इंग्लिश में बच्चा जो है A ग्रेड लेके आता है, मैथ में भी बच्चा A ग्रेड लेके आता है, साइंस में भी A ग्रेड लेके आता है, संस्कृत में A ग्रेड लेके आता है और सोशल साइंस में भी बच्चा A ग्रेड लेके आता है। फिर आप नीचे जाओगे, जब आप नीचे जाओगे तो और एक बच्चा है जो देखोगे यहाँ पे, ये बच्चा का स्कोर है सेकंड डिवीजन, 255 नंबर लाया है, सेकंड डिवीजन किया है। और बच्चे का अगर देखोगे जैसे हिंदी में ये B ग्रेड लेके आता है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट इसमें B ग्रेड लेके आता है, मैथ में B ग्रेड लेके आता है, साइंस में B ग्रेड आता है, सोशल साइंस में B ग्रेड आता है, फिर इंग्लिश में देखोगे तो C ग्रेड लेके आता है। तो ये जो ग्रेड सिस्टम है ना, इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग कितने नंबर लाएंगे, कितना ग्रेड आएगा, इन तमाम सारी चीजों पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक मार्कशीट है जो एक्चुअली आपका जो डाउनलोड होने वाला मार्कशीट ऐसा आएगा जब आप एग्जाम दे दोगे। एग्जाम तो आपने दे दिया, आपका जब रिजल्ट आएगा, जब आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऐसा आएगा। लेकिन जो स्कूल से आपको जो रिजल्ट कार्ड मिलेगा वो आपको इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। जैसे एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड है, देख सकते हो नाम यहाँ पे रहेगा, है ना, नाम रहेगा, है ना, इसके माता का नाम रहेगा, इसके पिता का नाम रहेगा, आप किस स्कूल से हो वहाँ रहेगा, आपका यहाँ पे रोल कोड रहेगा, यहाँ पे रोल कोड रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन संख्या रहेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है। और आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। जैसे बच्चे का देख सकते हो हिंदी है, हिंदी में इसका A+ आया है, इंग्लिश में देख सकते हो A+ आया है, मैथ में भी बच्चे ने A+ लाया है, साइंस में भी बच्चा A+ लाया है। सारे सब्जेक्ट में आप देखोगे गोल करके, खोटा है, सोशल साइंस है, तो सब में बच्चा क्या क्या है A+ नंबर लेके आया। तो यही थोड़ा मार्किंग सिस्टम पे हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा पासिंग मार्क्स पे बात करेंगे और फिर देन जो है हम लोग मार्किंग सिस्टम पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हो आपका जो पासिंग प्रोसेस होता है वो किस आधार पे होता है। तो आपको पता होगा कि मेजर रूप से आप 5 किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, किसी बच्चे का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आज के टाइम पे क्या है ना कि कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, जो मुख्य 5 विषय है उसमें से कोई एक में आप फेल हो जाते हो ना, तो एक्स्ट्रा का नंबर जुड़ जाता है और आपको वो पास करने में मदद कर रहा है सिंपली। और इसका कोई एक फंडा लॉजिकली नहीं है। लेकिन पहले होता था कि आपको केवल वो लैंग्वेज पेपर में पास करने में मदद करता था, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो ऐसा कोई नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, तो आपका जो है एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपको वो पास कराने में मदद करेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, चाहे आप इंग्लिश उठाओ, हिंदी उठाओ, मैथ, साइंस और साइंस, यानी कि जो मुख्य सब्जेक्ट आपके होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें आपको 40 नंबर या 60 नंबर का ही होता है। जैसे आप IT का बात कर लो, ठीक है। तो ऐसे मुख्य रूप से जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो मेन रूप से जो बच्चे लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, बहुत बच्चे संस्कृत रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे सब्जेक्ट में देखोगे कि जो आपका थ्योरी का पेपर है वो 80 मार्क्स का है और जो भी आपका इंटरनल का पेपर है वो लगभग 20 मार्क्स का हर एक में। केवल मैं IT को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लगभग बात बोला। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो आप हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का आप एग्जाम देते हो, प्रैक्टिकल और इंटरनल को मिलाकर, सॉरी थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर। क्लियर?
अब क्या होता है कि झारखंड सरकार का ये रूल है कि आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको 33% अंक लाना होता है, यानी कि 100 का 33%, यानी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास करना है तो आपको 100 में से केवल 33 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो पास करने की 2-3 जो है कैटेगरी है। पहले क्या होगा कि आपको 5 सब्जेक्ट में पास करना होगा। आपने क्लास 9 पे देखा होगा, आपने 8 पे देखा होगा कि 5 में से 4 में पास करना होगा, लेकिन इसमें 5 सब्जेक्ट में पास करना होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे केवल 5 सब्जेक्ट है तो मुझे क्या पांचों में पास करना होगा? जी हाँ, आपको पांचों में ही पास करना होगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर मेरे 6 सब्जेक्ट है तो मुझे क्या 6 में पास करना होगा? नहीं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको 5 में तो पास करना ही होगा, जिसके बाद ही आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप छठे में भी पास हो तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अब समझना, पहला तो क्या, 5 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा और पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के, यानी कि कुल मार्क्स का 33% आपको अंक लाना होगा और आप पास हो जाते हो। क्लियर है? साथ ही साथ जो कुल मार्क्स है, कुल मार्क्स यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट जो मुख्य सब्जेक्ट है तो 500, 5 सब्जेक्ट करके 1 कक्षा करके 500, तो 500 का आपको 33% लाना होगा, यानी कि लगभग आप 165 नंबर लाओगे और आप पास हो जाओगे। यानी कि आपका जो रीमार्क जो होगा वो यहाँ पे आपको लिखेगा प्रमोटेड लिख देगा। क्या लिख देगा? प्रमोटेड लिख देगा। क्लियर है? अब समझते थोड़ा हम लोग कि आपका जो ग्रेड सिस्टम है, यानी कि जो आपको ग्रेड मिलता है वो किस आधार पे मिलता है। तो समझिएगा कि सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये बांट के रखा है कि यहाँ पे देखोगे जो है स्कोर रेंज, मार्क, ग्रेड, और जो आप ग्रेड ला रहे हो उसके बारे में जैक बोर्ड की क्या राय है उस पर आप यहाँ पे सारे कॉलम बने हुए देखते होगे। तो सबसे पहला जो ग्रेड है आपका वो कितना है? आपका डी ग्रेड है। क्या है? डी ग्रेड। तो डी ग्रेड लाने के लिए अगर मैं परसेंटेज बात करूं कि कौन बच्चे का डी ग्रेड आता है, तो ऐसे बच्चे जो 33% से कम नंबर लाते हैं, यानी कि बिलो 33% नंबर लेके आते हैं। अब ये बिलो 33% नंबर होता कितना है? तो 100 का 33% यानी कि 33 नंबर। क्लियर है? 100 का 33% यानी कि 33 नंबर। तो 33% से कम नंबर आपको लाना होगा, यानी कि आप 0 नंबर से लेकर कितना तक, 32 नंबर तक लेके आते हो, क्योंकि 33 में तो 33 हो जाएगा। आपको बिलो 33% नंबर लाना है कि 0 से लेके आप 32 नंबर तक लेके आते हो। 0, 1, 2, 3, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, यानी कि आप 32 नंबर तक लेके आते हो ना, तो आपको जो ग्रेड मिलेगा वो डी ग्रेड मिलेगा। कौन सा ग्रेड मिलेगा? आपको डी ग्रेड मिलेगा। तो अगर आप 0 से लेके 32 नंबर के बीच में लेके आते हो तो आपको क्या मिलता है? डी ग्रेड मिलता है। अब बच्चों का सवाल था कि सर क्या डी ग्रेड वाले बच्चे फेल होंगे? अब आप बताओ मेरे को। हमने देखा था कि पास करने के लिए आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि आपको 33 से प्लस नंबर लाना होगा, और आपको जब डी ग्रेड मिल रहा है तो आपको कितना नंबर मिलेगा? तो आप बोलोगे सर कि 32 से 33 से नीचे, यानी कि 32, 31, 30, 28 ऐसे करके ले जाके देखोगे तो 0 से लेके आपको 32 नंबर के बीच में ले रहा है। तो क्या डी ग्रेड वाले बच्चे फेल होंगे? आप मुझे बताओ। नहीं, आप तो बोलोगे सर फेल हो जाएंगे, क्योंकि पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए और बच्चा ला कितना रहा है? 0 से लेकर 32 नंबर के बीच में ला रहा है, बच्चा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का नंबर किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, रीमार्क पे देखोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप मार्क पे देखोगे तो ग्रेड में यहाँ पे A+ है, तो मान लो कि उसका यहाँ पे D आ गया, तो जब बच्चा D लेके आएगा मतलब वो बच्चा उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखोगे यहाँ पे ध्यान से। अब कोई बच्चा अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में उसका C ग्रेड है, यानी कि वो बच्चा कितना नंबर लाएगा? तो ये बच्चा 33% से नंबर शुरू करेगा और ये बच्चा लेस देन 45% लाएगा, यानी कि 45% से बच्चा कम नंबर लेकर आएगा। तो यानी कि ये 33 नंबर से लेकर 44 नंबर, देखिए लेस देन 45% है, यानी कि 45 से कम, तो 45 से कम क्या होगा? 44 होगा ना। तो 33 नंबर से लेकर ये 44 नंबर तक के बच्चों का जिसका भी मार्क्स होगा उस बच्चे का ग्रेड आपको क्या मिलेगा? सी ग्रेड मिलेगा, यानी कि 33 से 33, 34, 35 ऐसे करके लेके जाएगा, वो 44 नंबर तक लेके जाएगा। तो बच्चे का जो मार्क रहेगा ना, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे मैंने एक ऊपर पे यहाँ पे मार्क लिया था, तो इसमें एक जो बच्चा था उसका सी ग्रेड आया था, देखो ध्यान से। तो ये बच्चा जो है, आप देखना ध्यान से, ये बच्चा क्या करता है? 29 नंबर लेके आता है थ्योरी में और 12 नंबर लेके आता है प्रैक्टिकल में, कुल मिलाकर वो 41 नंबर लेके आता है। और इस बच्चे को कौन सा मार्क्स मिलता है? सी ग्रेड मिलता है। यानी कि देख हम लोगों ने देखा था 33 से लेकर कहां तक? 44 नंबर के बीच में जब भी बच्चे के मार्क्स आएगा तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा? सी ग्रेड उसको मिलने वाला है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ध्यान से समझना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे समझना कि सी ग्रेड के बारे में बात कर लिया। अब जो आपका किसी बच्चे का आप बी ग्रेड देखोगे तो ये
कितना है 45% से शुरू होता है और लेस देन कितना 60%, यानी कि 45% से लेकर बच्चा 60% के जो नीचे लेके नंबर आएगा, यानी कि 45 नंबर से लेकर 60 नंबर के नीचे, 60 नंबर के नीचे मतलब कितना 59 नंबर, तो 45 से लेकर 59 नंबर के बीच में जिसका भी मार्क्स रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो उसको मिलने वाला है बी ग्रेड। आप देखो ध्यान से यहाँ पे अगर आप इस मार्क्स को देखोगे तो बच्चों को बहुत ज्यादा बी ग्रेड मिला है। तो मैंने क्या बोला था, ध्यान समझना, कितना मार्क्स, तो 45 मार्क्स से लेकर कितना 59 मार्क्स 59 मार्क्स तक। तो देखोगे इसमें ये बच्चा 59 लेके आता है, 44 नंबर थ्योरी, 15 नंबर लेके आता है प्रैक्टिकल में, 59 नंबर देखो बी ग्रेड मिला है। बच्चा देखोगे यहाँ पे 58 नंबर लेके आता है, इसको भी बी ग्रेड मिलता है। देखोगे 44 से थोड़ा ज्यादा है, देखो ध्यान से, इसको बी ग्रेड मिला है ना, यहाँ पे 46 नंबर पे उसको बी ग्रेड मिल गया। फिर देखोगे यहाँ पे इसको 47 नंबर पे मिला बी ग्रेड, यहाँ पे देखो 45 नंबर मिला बी ग्रेड, यानी कि 45 नंबर से लेकर 59 नंबर तक कोई नंबर लेके आएगा किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको ग्रेड कौन सा मिलने वाला है, बी ग्रेड मिलने वाला है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये तो बी ग्रेड का बात कर लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं ए ग्रेड वाले बच्चे को। तो जिस बच्चे का नंबर 60% से शुरू होगा और बच्चा कितना लेके आएगा 80% के नीचे, लेस देन 80%, यानी कि आप देखोगे तो 60 नंबर से लेकर कितना नंबर तक 79 नंबर तक, 79 नंबर तक जो बच्चा लेके आएगा उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो उसको ए ग्रेड मिलने वाला है। चलो चलिए हम लोग देख लेते हैं मार्क्स पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, है ना, इस बच्चे का अगर आप देखोगे ध्यान से तो हम लोगों ने कितना बोला, 60 से लेकर कहां तक जाएगा, 79 नंबर तक लेके जाएगा। तो देखो इस बच्चे ने यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है 44 नंबर का थ्योरी, 19 नंबर का प्रैक्टिकल, बच्चा लाया कितना 63 नंबर लाया। आप देखोगे इसको यहाँ पे ग्रेड क्या मिला, तो बोलोगे सर ए ग्रेड उसको मिल गया। अब आगे देखो ध्यान से, बच्चे का ये मार्क्स है, बच्चा क्या करता है, संस्कृत में देख सकते हो 53 नंबर का थ्योरी लाया, 19 नंबर का उसको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिला, कुल मिला के 72 नंबर लेकर आया। और बच्चे का आप देखोगे ग्रेड क्या है, तो आप देखोगे ए ग्रेड है। तो मैंने क्या बोला, 60 से लेकर कहां तक, तो 79 नंबर तक। देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे हिंदी है, हिंदी में बच्चा 77 नंबर लेके आता है, देखो ए ग्रेड मिल गया। इंग्लिश में देखोगे 73 लेके आया, ए ग्रेड मिल गया। मैथ में देखो कितना लेके आया, 72 नंबर लेके आया, ए ग्रेड मिल गया। तो मैंने क्या बोला कि 60 नंबर से लेकर 79 नंबर तक, 79 नंबर तक कोई बच्चा लेके आएगा तो उसको उस सब्जेक्ट में कौन सा ग्रेड मिलने वाला है, तो ए ग्रेड मिलने वाला है। अब आप बोलोगे सर ये जो ए प्लस ग्रेड होगा ना वो कहां पे मिलेगा, तो ध्यान से समझना, 80 एंड अबव, 80% एंड अबव, यानी कि 80 मार्क्स से आपको नंबर शुरू करना है और आपका फुल मार्क्स तक, यानी कि 80 से लेकर 100 के बीच में जो बच्चा नंबर लेके आएगा उसको क्या मिलेगा, ए प्लस नंबर मिलेगा। आप देखो ध्यान से, एक बच्चा है यहाँ पे, बच्चा देख सकते हो यहाँ पे, बच्चा जो है यहाँ पे बहुत होनहार बच्चा था। देखोगे हिंदी में, ये हिंदी में देखोगे 72 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 92 नंबर लेके आया और देखो ए प्लस मिला ना। तो जी कितना मैंने बोला, 80 से लेकर कहां तक, 80 से लेकर कहां तक 100 तक। देखोगे यहाँ पे वो 97 नंबर लेके आता है, देखो ए प्लस मिला। देखो 100 में 100 लेके आ गया मैथ में, देखो ए प्लस मिला। आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 95 नंबर लेके आया, ए प्लस मिल गया। देखो यहाँ पे वो बच्चा 90 नंबर लेके आता है और उसको ए प्लस मिल गया। यानी कि ए प्लस लाने के लिए बच्चों को कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, आप ही बताओ। तो आप बोलोगे सर कि 80 मार्क्स से शुरू होता है और 100 मार्क्स के बीच में जो बच्चा नंबर लाएगा उसको क्या मिलेगा, ए प्लस। तो आपने मार्क्स वाइज समझ लिया कि जो बच्चे का नंबर 0 से लेकर 32 के बीच में रहेगा उसको डी ग्रेड मिलेगा, यानी कि उसका उस सब्जेक्ट में मार्जिनल रहेगा, यानी वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब अगर किसी का 33 नंबर से लेकर 44 नंबर के बीच में कोई सब्जेक्ट में लेकर आता है उसको सी ग्रेड मिलेगा, यानी कि बच्चा एवरेज है, वो पढ़ रहा है। कोई बच्चा का 45 नंबर से लेकर 59 नंबर तक रहेगा तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, यानी कि गुड बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। और जिस बच्चे का नंबर 60 से लेकर जो है 79 नंबर तक, यानी कि 79 नंबर तक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए ग्रेड। देखोगे वेरी गुड कहेगा। और जो बच्चे का 80 नंबर से लेकर 100 नंबर के बीच में मार्क्स रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, यानी कि ये इसका मार्क्स रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा मार्क्स का कैटेगरी था कि कितना मार्क्स पे बच्चे का कौन सा ग्रेड जो है आपको देगी। तो पूरे के पूरे ग्रेड सिस्टम पे बात कर लिया, लेकिन अभी भी बच्चों का डाउट्स है कि सर फर्स्ट डिवीजन करने के लिए, फर्स्ट करने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, सेकंड करने के लिए कितना नंबर चाहिए, थर्ड करने के लिए कितना नंबर चाहिए और टॉपर बनने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो इसके बारे में एक अगला मैं वीडियो लूंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा फुल के फुल पे। तो वीडियो कैसा लगा भी आपको बताना है, और आगे की अगर आपको तैयारी करना है और आगे झारखंड बोर्ड के लेके रिलेटेड आपको जानकारी लेते रहना है तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।